Hello everyone, welcome back to the part 4th of acid rain videos. अगर आपने हमारे previous videos नहीं देखे हैं, you can go to the description, वहाँ पे link provide की गई है. You can follow the link and watch our part 1st, 2nd and 3rd of this topic. आज का जो topic है हमारा that's on control of acid rain. हम एसिड रेन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. सबसे पहला जो कंट्रोल मेजर है दैट्स वी हैव टू यूज सम टेक्निकल सॉल्यूशंस. वी हैव टू गो फॉर द टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस एंड यूज द टेक्नोलॉजीज. जिस टेक्नोलॉजी में हमको यूज़ करना है, यूज़ दोज टेक्नोलॉजीज दैट इमिट लेस नाइट्रोजन एंड सल्फर. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला है, द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू ग्रीन दिस एसिड रेन आर नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स. इसीलिए हम लोगों को वो टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी है जो सबसे कम नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स इमिट करते हैं. तो इन टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या आता है. सबसे पहली टेक्नोलॉजी है दैट्स एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, EGR जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि एग्जॉस्ट गैस जो निकलते हैं, जो गैस बाहर निकलता है किसी फैक्ट्री से या किसी गाड़ी से, तो उसको हम रिसर्कुलेशन करते हैं. जैसा कि अगर आप यहाँ से देख सकते हो कि कंबस्शन चैम्बर में जब ये गैस बाहर निकलता है तो इसको हम रिसर्कुलेट इतनी बार करते हैं, बहुत बार रिसर्कुलेट करते हैं, ताकि इसमें जो पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन है, सल्फ़र की कंसंट्रेशन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, वो डाइल्यूट हो जाती है, वो बहुत कम हो जाती है. उसके बाद हम ये एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालते हैं और उसमें सबसे बहुत कम नाइट्रोजन और सल्फर होता है. उसके बाद वी कैन ऑल्सो यूज़ सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन. हम रिडक्शन कर सकते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स या सल्फर कंपाउंड्स हैं, उनको हम सिलेक्टिव रिडक्शन करते हैं इन चीज़ों में. जैसे कि अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा एग्जॉस्ट गैस है, हम पहले उसको एक चैम्बर में डालते हैं, वहाँ पे वो पार्टिकुलेट मैटर को, जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करता है. उसके बाद हम DEF इंजेक्शन एग्जॉस्ट में जब इसको लगाते हैं तो यहाँ पे नॉक्स जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं उनकी रिडक्शन हो जाती है. उसके बाद उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है. वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस techniques. Another technique is two-stage turbocharger. We can use two-stage turbocharger to reduce the concentration of these pollutants. मैं यहाँ पे ज़्यादा इन टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज़ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. ये टेक्नोलॉजीज़ हम नए वीडियोज़ में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पे आपको खाली टेक्निक्स का नाम याद रखना है. Another method for control of acid rain is that we have to use the coal that contains or that emits less sulfur. हम लोग को वो कोल यूज़ करना है जो कि क्लीन कोल होगा, जिसमें सल्फ़र की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी. अगर आपको पता होगा देयर आर द 3 फॉर्म्स ऑफ द कोल. एक को हम पीट बोलते हैं, दूसरे को हम लिग्नाइट बोलते हैं, तीसरे को हम बिट्यूमिनस बोलते हैं, और एंथ्रासाइट इज़ अनदर टाइप ऑफ द कोल. इन जो सारे टाइप्स ऑफ द कोल हैं, इनमें से जो एंथ्रासाइट कोल होती है दैट्स द बेस्ट क्वालिटी कोल. एंथ्रासाइट कोल इज़ द बेस्ट क्वालिटी और उसमें सबसे कम सल्फ़र और बाकी जो पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन निकलती है वो सबसे कम निकलती हैं. दैट्स वाई वी हैव टू फोकस ऑन दिस एंथ्रासाइट एंड बिट्यूमिनस कोल. और वो कोल हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने, और ये जो बैड कोल जो होता है जिसमें पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको कम यूज़ करना है. We also can use स्क्रबर्स. हम स्क्रबर्स जो होते हैं ये इनडायरेक्टली एक वॉशर्स टाइप के मैकेनिज्म पे काम करते हैं. हम ये भी यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव द सल्फर फ्रॉम द गैसेस. इस स्क्रबिंग में क्या करते हैं, हम जो पोल्यूशन निकलता है, जो एग्जॉस्ट हमारा निकलता है, उसको हम लोग वॉश करते हैं. आई विल टीच यू ए सिंपल मैकेनिज्म बिकॉज दिस डिटेल मैकेनिज्म इट विल कम इन द सेपरेट वीडियो ऑफ एयर पोल्यूशन. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा पोल्यूटेंट गैस होता है उसको हम एक चैम्बर में डालते हैं, उसको फिर वहाँ से हम थोड़ा सा वॉश करके उसके बाद उसको बाहर फेंकते हैं. जब ये बाहर निकलता है तो इसमें से नाइट्रोजन, सल्फ़र और जो ये कंपाउंड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो जाती है और वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ हम उसको मिक्सअप करते हैं. अनदर टेक्निक इज़ फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन. यहाँ पे हम डिसल्फ्यूराइजेशन सल्फ़र की करते हैं. जो सल्फ़र ऑक्साइड्स के कंपाउंड्स होते हैं उनको कम करते हैं. कैसे कम करते हैं, यहाँ पे हम इस चैम्बर में जो हमारा फ्लू गैस होता है तो उसमें से
यहाँ पे जब ये आता है तो उसमें फिर स्प्रे करते हैं हम कुछ केमिकल्स, जहाँ पे अगर आप ये स्प्रे एरिया देख सकते हैं तो यहाँ पे स्प्रे करते हैं हम ये केमिकल्स। उसके बाद ये जो सल्फ़र कंपाउंड्स होते हैं ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो सल्फ़र होते हैं ये जिप्सम में ट्रैप हो जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, फिर वो यहाँ से निकलता है और जो हमारा क्लीन एयर जो हमारा होता है वो ऊपर की तरफ से बाहर निकलता है। और इस क्लीन एयर में हमारे जो सल्फर की कंसंट्रेशन होती हैं वो बहुत कम होती हैं। दैट्स वाई दिस फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू रिमूव द सल्फर फ्रॉम द एयर पोल्यूटेंट्स। अनदर टेक्निक वी कैन यूज़ फॉर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, जो कि सबसे एडवांस और सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है फॉर रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन, इज़ दैट वी हैव टू यूज़ कैटालिटिक कन्वर्टर्स। हमारी जो कार्स होती हैं, हमारी जो व्हीकल्स होती हैं, ऑलरेडी इनमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं। सारी कार्स में अवेलेबल होती हैं आजकल। जो नए नए कार्स आते हैं, BS6 टाइप के कार्स जो हमारी आती हैं, उनमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कार का एग्जॉस्ट होता है, जो एग्जॉस्ट पोल्यूशन निकलता है, वो एक कैटालिटिक कन्वर्टर से गुजरता है। जब ये एक कैटालिटिक कन्वर्टर से गुजरता है, थ्रू ए सीरीज़ ऑफ द प्रोसेसेस हो जाती हैं अंदर से, इनके अंदर में सीरीज़ ऑफ द रिएक्शंस हो जाती हैं। उसके बाद जो वहाँ पे वो पोल्यूटेंट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, they get converted into carbon dioxide, nitrogen and water. That's why this catalytic conversion is one of the best technique for removal of the nitrogen oxides. We can also go for some clean energy sources. हम लोग को shift करना पड़ेगा from fossil fuels to clean energy sources, like we can go for the solar energy, we can go for the wind energy, or we can go for the hydroelectricity. In short, we have to use those methods which are very clean sources of the energy. Another solution or another way for control of this acid rain is that we have to use treaties and laws. We have to give punishments to the violators. We have to use law and order in our country or throughout the world. Some of the important measures which have been taken at the global level is Helsinki Protocol, जहाँ पे discuss किया गया reduction of the sulfur compounds that comes under the convention, long range transboundary of air pollution convention जो हुई थी 1985 में जो हुई थी एक कन्वेंशन। तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि वी हैव टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ द सल्फर कंपाउंड्स। इस पे हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे जब हम एनवायरमेंटल लॉ पे वीडियो सीरीज़ बनाएंगे, तो उसमें ये सारे प्रोटोकॉल्स हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। वी कैन ऑल्सो गो फॉर द एसिड रेन प्रोग्राम। एक एसिड रेन प्रोग्राम इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसमें सारे जो हमने टेक्नोलॉजीज़ डिस्कस किए हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके उन पे फोकस किया गया कि हम लोग को वो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी है ताकि ये जो एसिड रेन की प्रॉब्लम है हम इसको कंट्रोल कर पाएँ। ऑल्सो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो मेन कंट्रीब्यूटर्स होते हैं एसिड रेन के, उसके लिए भी एक बजट ट्रेनिंग प्रोग्राम NBP जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग में भी हम एसिड रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो another important way of control of acid rain is that we have to go for awareness and education. हम लोग को community को, जो students हैं, जो other stakeholders like factory owners हैं, उनको aware करना है about the effects of the acid rain. We have to impart the knowledge and awareness. उनको बोलना है कि acid rain की वजह से ये problem होती है, आपके इन processes की वजह से sulfur emit होता है, nitrogen emit होता है, so we have to use some clean methods. आप लोग shift करो, आप लोग अपना जो प्रोसेसेस हैं उनको शिफ्ट करो, उनको अवेयर करना है, उनको एजुकेट करना है ताकि वो अपना इंडिविजुअल और अपना ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रीब्यूशन दे पाए टू कंट्रोल द एसिड रेन। सो दिस वाज ऑल अबाउट control of the acid rain. Now you please take out your pen and copy, and now we are going to our short and easy note series. Thank you very much.